सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि कैसे आप अपने LG स्मार्ट टीवी को वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो में काफ़ी सारे दोस्तों को कुछ डाउट्स और प्रॉब्लम आए थे, जो कि उन्होंने नीचे मेरे से कमेंट में पूछे भी थे और मैंने उनको वहाँ पर रिप्लाई भी करा था। मगर बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे थे जिनका कहना ये था कि भाई हमको थोड़ा समझ में ऐसे ठीक से नहीं आ रहा है, आप इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही बना दीजिए ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं एक वीडियो ले आया हूँ इस टॉपिक के ऊपर, सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने LG स्मार्ट टीवी में जितने भी वाईफाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप सबको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों के डाउट आए थे, तो उन सभी डाउट्स और प्रॉब्लम को मैंने इकट्ठा करके 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो हम इन तीनों कैटेगरी की एक एक करके बात करेंगे। इसमें क्या इशू आ रहे हैं उनको मैं वो भी बताऊंगा और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी नंबर 1 के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कैटेगरी नंबर 1 है, इसमें हमारे वो दोस्त आते हैं जिनका कहना ये है कि भाई देखो, हमारा टीवी तो LG का ही है, मगर हमारे टीवी के अंदर क्या कहते हैं, वाईफाई कनेक्शन का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। हमने चेक करा सेटिंग्स में जाके, हमारे टीवी के अंदर वाईफाई कनेक्शन का नेटवर्क हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं सेटिंग्स के अंदर। तो बताओ आप ये कैसे हम अपने टीवी को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि ये जो वाईफाई कनेक्शन का जो ऑप्शन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ LG के स्मार्ट टीवीज़ में ही आता है। मैं एक बार फिर से बोलूँगा दोस्तों, ये जो वाईफाई का जो ऑप्शन आता है, ये सिर्फ और सिर्फ LG के स्मार्ट टीवीज़ में ही आता है। हो सकता है आपकी टीवी LG की LED टीवी हो, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वो स्मार्ट टीवी भी होगी। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टीवी स्मार्ट है या नहीं। तो इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। बस आप अपने टीवी का जो भी मॉडल नंबर है, आपको वो गूगल पर डालना है। जैसे ही आप अपने टीवी के मॉडल नंबर को गूगल पर डालेंगे, आपके मॉडल से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि आपका जो टीवी के मॉडल के अंदर है क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सेटिंग्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ चेक करनी है कि आपके टीवी के अंदर बिल्ट इन वाईफाई है या नहीं। तो दोस्तों, वहाँ पे जैसे ही आप चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके टीवी के अंदर बिल्ट इन वाईफाई है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके टीवी के अंदर बिल्ट इन वाईफाई है, तब तो आपका टीवी वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है। मगर दोस्तों, अगर आपके टीवी के अंदर वाईफाई जो बिल्ट इन वाईफाई होता है वो नहीं है, तो सॉरी टू से दोस्तों, आपका टीवी वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकता। जो बहुत सारे दोस्त थे जो कह रहे थे कि भाई हमारे में तो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो उनसे मैं कहूँगा एक बार आप चेक करिएगा प्लीज़। आप वहाँ पे जब मॉडल नंबर डालेंगे तो हो सकता है आपको पता चले कि आपके टीवी के अंदर बिल्ट इन वाईफाई है ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों, आपका वो टीवी फिर वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो होप करता हूँ ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 2 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कैटेगरी नंबर 2 में हमारे वो दोस्त आते हैं जिनका कहना ये है कि देखो भाई, हमारा टीवी स्मार्ट टीवी भी है और उसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई भी है। जैसे आपने अभी बताया, हमने सब चेक भी कर रखा है, हमारे टीवी के अंदर बिल्ट इन वाईफाई है। लेकिन हमारे साथ इशू ये आ रहा है कि जैसे आपने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, आपके जो रिमोट है टीवी का, उसमें एक होम आइकन का बटन है, लेकिन हमारे जो रिमोट है उसके ऊपर होम आइकन का वो बटन अवेलेबल नहीं है। उनके रिमोट में वो बटन है ही नहीं, उनका कहना ये है। और फिर उनका पूछना ये है कि तो भाई हमारे में होम आइकन का बटन है ही नहीं, तो आप बताओ, आपने तो प्रीवियस वीडियो में अपने वो होम आइकन का जो बटन है उसका यूज़ करके वाईफाई से कनेक्ट करके आपने अपने टीवी को दिखाया था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मेरा टीवी है, ये उस टाइम पे लेटेस्ट मॉडल का रहा होगा, इसी वजह से इन्होंने ये आप कह सकते हो एक एक्स्ट्रा फीचर दे दिया था, जो कि शॉर्टकट की तरह आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट सेटिंग्स में जाने के लिए, वहाँ से फिर नेटवर्क सेटिंग्स में जाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका टीवी स्मार्ट है और उसमें बिल्ट इन वाईफाई है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ये तो एक शॉर्टकट था, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको पहली बार में समझने में आसानी होगी। अगर आपके टीवी के रिमोट में ये होम आइकन का बटन नहीं भी है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से अपने टीवी को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक सेकेंड मैं आपको दिखाता भी हूँ, जैसे अपना रिमोट अभी एक सेकेंड आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते होंगे दोस्तों अपने स्क्रीन के ऊपर ये जो होम आइकन का बटन है, जो कि बहुत सारे दोस्त कंप्लेन कर रहे थे कि भाई हमारे में तो है ही नहीं ये होम आइकन का बटन। तो देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप अपने रिमोट में देखिएगा, आपके पास एक ये ऐसा बटन ज़रूर होगा, ये सेटिंग का बटन है, इसको हम बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सेम टू सेम वही क्या कहते हैं, आप कह सकते हो मेन्यू खुल जाएगा आपके पास, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। बस यहाँ से आपको फिर सेम टू सेम वही स्टेप्स को फॉलो करना है। सेटिंग्स में जाना है, वहाँ से फिर नेटवर्क सेटिंग्स, और वहाँ से फिर वाईफाई कनेक्शन में जाके आप अपने टीवी को वाईफाई से ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कह सकते हो दोस्तों, आप कोई ये
कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक छोटा सा डाउट था जो कि हमारे दोस्तों को आ रहा था। तो लीजिए दोस्तों, ये भी मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया। होप करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कैटेगरी नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, जो कैटेगरी नंबर 3 है, इसमें हमारे वो दोस्त आते हैं जिनका कहना ये है कि भाई हमारा टीवी बिल्कुल स्मार्ट टीवी है, उसमें कोई दोहराए है ही नहीं, और हमने मतलब अपने टीवी के सेटिंग्स में जाके, नेटवर्क सेटिंग्स में जाके चेक किया है, हमारे टीवी के अंदर वाईफाई कनेक्शन भी अवेलेबल है बिल्कुल। लेकिन उनको दिक्कत वहाँ आ रही है जब उन्होंने बताया मेरे को कि जैसे ही वो मतलब उस वाईफाई कनेक्शन के ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको वाईफाई टर्न ऑफ दिखा आता है, और वहाँ पे उनकी टीवी के स्क्रीन पे कुछ लिखा आता है ऐसा, दैट वाईफाई इज़ टर्न ऑफ, प्लीज़ टर्न ऑन वाईफाई टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल नेटवर्क्स। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सच कहूँ तो ये जो इशू है मैंने अपने टीवी में अभी तक फेस नहीं किया है। लेकिन जैसे आप जैसे बहुत सारे दोस्त थे जिनका कमेंट में नीचे मेरे को बार बार कमेंट आ रहा था, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे वो लोग कि भाई हम तो ये इशू मतलब फेस कर रहे हैं, आप प्लीज़ थोड़ा बहुत रिसर्च करिए और हमको कोई मतलब इसका प्रॉब्लम का बढ़िया सा सॉल्यूशन ढूंढ के बताइए। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर थोड़ी। तो स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे को लगा था ये हो सकता है कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होगा, जो कि मतलब जब नई अपडेट आती है टीवी में उसके साथ आ गया होगा। तो मैंने भी मतलब थोड़ा सा वेट किया अपने टीवी में कि हो सकता है जब मैं अपने टीवी को मतलब अपडेट करूं तो मैं भी यही सेम इशू को फेस करूं। इसी वजह से आप देख सकते हैं थोड़ा वीडियो भी मेरा लेट हो गया आने में। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने टीवी को, आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा टीवी मतलब लेटेस्ट अपडेटेड है, लेकिन मैंने ये इशू अब भी मतलब फेस नहीं किया अपने टीवी के अंदर। लेकिन फिर भी मतलब जैसे मैंने आपको बताया, फिर भी कई सारे भाई मतलब कमेंट कर रहे थे कि नहीं भाई हमें तो अब भी आ रहा है ये इशू, आप मतलब कुछ थोड़ा और पता करो। तो दोस्तों, फिर मैंने और मतलब थोड़े इन डेप्थ मतलब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करी, तब मुझे दोस्तों जाके पता चला कि ये जो इशू है ये एक हार्डवेयर रिलेटेड इशू है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है ही नहीं है। जी दोस्तों, आपने सही सुना, ये एक हार्डवेयर रिलेटेड इशू है। और आपको मैं मतलब सिंपलेस्ट भाषा में समझाऊँ तो हार्डवेयर से मतलब है कि ये जो आपके टीवी के जो अंदरूनी मतलब जो पुर्जे आप कह सकते हो उसमें ख़राबी आ गई है आपके टीवी के, इस वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ये जो आपका टीवी है स्मार्ट टीवी, इसके जो पीछे कवर है उसके अंदर एक वाईफाई मॉड्यूल होता है जो जिसकी मदद से आपका जो टीवी है वो वाईफाई से कनेक्ट होता है। तो दोस्तों, जब इस वाईफाई मॉड्यूल में नमी या फिर आप कह सकते हो मॉइस्चर चला जाता है या फिर धूल या मिट्टी चली जाती है, तब ये इन इश्यूज़ की वजह से आपके टीवी में ये जो वाईफाई कनेक्शन की प्रॉब्लम है ये आप फेस करते हो। तो इसी वजह से वाईफाई मतलब आपको टर्न ऑफ दिखाता है। तो अब आप कहेंगे चलो भाई आपने ये तो बता दिया कि मतलब ये दिक्कत होती किस वजह से, अब इसका कोई बढ़िया सा सॉल्यूशन तो बताओ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। अब आप देखोगे दोस्तों तो मतलब यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे मतलब जो लोग हैं वो आपको मतलब बताएंगे कि भाई आप अपने टीवी को खुद ही घर पे खोल के ठीक कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल के पीछे से वाईफाई मॉड्यूल को थोड़ा सा साफ़ करके वापस लगा के आप घर पे ही अपने टीवी को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने टीवी को घर पे खोलने का रिस्क लें, क्योंकि ये जो काम होता है ये एक वेल ट्रेन टेक्नीशियन का काम होता है। अगर आपसे छोटी भी कोई मतलब भूल चूक हुई या कोई गलती हुई तो आप अपने टीवी को और ज़्यादा डैमेज कर देंगे, फिर आपको मतलब और एक हाई प्राइस मतलब पे करना पड़ेगा अपने टीवी को सही करने का। तो फिर आप कहोगे तो भाई फिर बताओ अब हम करें क्या, फिर मतलब करें तो करें क्या फिर। तो दोस्तों, जो बेस्ट सॉल्यूशन है मैं आपको जो सजेस्ट कर सकता हूँ वो यही है दोस्तों कि आप अपने नियरेस्ट LG कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करें और वहाँ पे उनको मतलब आप अपना ये प्रॉब्लम बताएं कि देखिए भाई हमको ऐसे ऐसे ये हमारा वाईफाई टर्न ऑफ हो गया है और टर्न ऑन नहीं हो रहा है, और प्लीज़ आप मतलब क्या कहते हैं एक मतलब वहाँ से टेक्नीशियन भेज दीजिए। तो वो आपके लिए एक टेक्नीशियन आपके घर पे भेज देंगे दोस्तों, जो कि आपसे मतलब एक प्राइस भी चार्ज करेगा इसको ठीक करने का, और वो आपका टीवी ठीक करके चला जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप जितने भी आपके मतलब जितने भी डाउट और प्रॉब्लम थे मैंने 1 बाय 1 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके अच्छे से आपको सब कुछ समझा के सारे मतलब सॉल्यूशन बता दिए हैं, सभी मतलब डाउट्स और प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।